तो दोस्तों हैरान करने वाले हथियारों को निर्माण करने में रशिया काफी अधिक प्रसिद्ध है। रशिया अब तक दुनिया के सामने ऐसे कई सारे हथियारों को ला चुका है जो दुनिया इससे पहले देखा भी नहीं, और अब रशिया की तरफ से ऐसा ही एक हैरान करने वाले हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, जो दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेन होगा जिसे मिसाइल भी पकड़ नहीं सकेगा। बताया जा रहा है कि रशिया दुनिया के सबसे तेज रफ्तार एयरक्राफ्ट को निर्माण करने जा रहा है, जिसे मिसाइल से भी मार गिराना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिसाइल भी रफ्तार के मामले में इसे पकड़ नहीं सकेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया की तरफ से ऐसा कौन सा महा एयरक्राफ्ट निर्माण करने की तरफ अपने कदम बढ़ाया गया है जो भविष्य को बदल देगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया के जो सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है वो फिलहाल रशिया के बेड़े में है, और इसे किसी और ने नहीं बल्कि रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया गया है। रशिया के मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 ही फिलहाल ऑपरेशनल दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, और अब बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से इसके सक्सेसर को डेवलप किया जा रहा है, जो कि एक 6th जनरेशन के ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इतना अधिक रफ्तार से उड़ान भरेगा कि उसे मिसाइल भी पकड़ नहीं सकेगा। दोस्तों रशिया के मिकोयान एयरक्राफ्ट ग्रुप या फिर कहे तो मिग को देखा जाए तो ये 1940 से लेके अब तक कई सारे फेमस एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है, जिनमें MiG-15, MiG-21, MiG-29, MiG-25, MiG-31 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से कई सारे और भी एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है, लेकिन जिन एयरक्राफ्टों का मैं आप लोगों के सामने नाम लिया ये दुनिया के सबसे फेमस एयरक्राफ्टों में से एक है, और इन्हें रशिया की तरफ से बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट मार्केट में बेचा भी गया था। पर दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों में जो MiG-35 एयरक्राफ्ट है ये मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ अब तक के सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये 3000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जो एयरक्राफ्ट के वर्ल्ड में सबसे तेज रफ्तार से उड़ान भर सकने वाला एयरक्राफ्ट है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जो रफ्तार है यही खाली इसके प्रसिद्धि के कारण नहीं बल्कि इसके जो ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता है, मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता है, ये भी इतना अधिक है कि यहाँ तक पहुंच के अन्य एयरक्राफ्टों के लिए इसे मार गिरा पाना नामुमकिन जैसा है। रिपोर्ट के मुताबिक MiG-31 करीब करीब 25,000 मीटर या फिर कहे तो 82,000 फीट के ऊंचाई तक जा सकता है, जहां से हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ने वाले बॉम्बर और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्टों को भी निशाना बनाना काफी आसान है। और दोस्तों MiG-35 एयरक्राफ्टों में दुनिया के सबसे लंबे दूरी तक मार कर सकने वाले मिसाइल को भी लगाया गया है, जो R-37 के नाम से पहचाना जाता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि R-37 मिसाइल अगर MiG-31 से फायर होता है तो ये करीब करीब 400 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के बॉम्बर, एरियल रिफ्यूलर, एवैक्स एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हाई ऑल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्टों को मार गिरा सकता है, जो आकार में बड़ा हो या फिर कम मैन्यूवरेबल हो। पर दोस्तों ये जो MiG-31 एयरक्राफ्ट है इसे 1981 में रशियन बेड़े में शामिल किया गया था, और इसका सिंपल मतलब ये है कि एयरक्राफ्टों के अब एवरेज एज 40 साल के आसपास हो चुका है, जिससे अब इन एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने का भी समय आ गया है। और दोस्तों मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से साल 2013 से ही MiG-31 एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने को लेके अपना काम शुरू किया गया, जिस काम को पहले मिकोयान PA के DP के नाम दिया गया, जिसे अब MiG-41 एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। रशियन डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक जो MiG-41 के प्रोजेक्ट है यह असल में एक 6th जनरेशन के स्टेल्थ हैवी इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होगा, जो कि काफी रफ्तार से उड़ान भर सकेगा, और एक्सपर्टों का मानना है कि ये रफ्तार मार्क 4.3 से लेके मार्क 5 तक हो सकता है। इवन इसके अलावा ये वेरी हाई ऑल्टीट्यूड तक जाने में भी सक्षम होगा। मतलब बताया जा रहा है कि MiG-31 फिलहाल जितने हाई ऑल्टीट्यूड तक जाता है MiG-41 आइदर इतने ऑल्टीट्यूड या इससे भी अधिक ऑल्टीट्यूड तक जाने का क्षमता रखेगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट के रफ्तार से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये अगर सच में बन के तैयार होता है तो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट मैन्ड एयरक्राफ्ट होगा, और अगर इसका रफ्तार मार्क 5 या उससे थोड़ा अधिक हुआ तो ऑब्वियसली इसे एक स्टेल्थ हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का दर्जा दिया जा सकेगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के रफ्तार और हाई ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता को लेकर रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि ये एयरक्राफ्टों को रशिया के जो बहुत बड़े बॉर्डर या फिर कहे तो बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला एरिया है उसके ऊपर जल्द से जल्द पहुंचने में भी मदद करेगा, और साथ ही साथ इतने बड़े बॉर्डर को कम समय और कम एयरक्राफ्टों के द्वारा पेट्रोल करने में भी मदद करेगा। रशियन एक्सपर्टों का कहना है कि एयरक्राफ्टों के इतने अधिक रफ्तार को हासिल करने को लेकर एयरक्राफ्टों में आइदर टर्बो रैमजेट या फिर रैमजेट इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ऊपर से एयरक्राफ्टों में बेहतरीन क्वालिटी के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों MiG-41 एयरक्राफ्टों को लेकर अब तक जितने भी रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक एयरक्राफ्टों के जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे रशिया की तरफ से ईयर 2025 तक कंडक्ट करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि 2028 तक एयरक्राफ्टों को रशिया अपने एयरफोर्स के बेड़े में शामिल भी करना चाहता है। मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से एयरक्राफ्टों के डिजाइन को लेकर साल 2019 में रिपोर्ट जारी किया गया था कि ये जो डिजाइन है इसे फिलहाल फाइनलाइज कर लिया गया है, और फिलहाल मिकोयान कॉर्पोरेशन एयरक्राफ्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। जुलाई 2020 में मिकोयान कॉर्पोरेशन
के जनरल डायरेक्टर के तरफ से बयान देते हुए बताया गया था कि MiG-41 एयरक्राफ्ट को असल में MiG-31 फॉक्स साउंड एयरक्राफ्ट के डिजाइन के बेस पे ही तैयार करना शुरू किया जाएगा। मतलब एयरक्राफ्टों में काफी समानताएं रह सकता है, पर दोस्तों MiG-31 जहाँ पे एक नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे MiG-41 को लेकर एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि बेसिक डिजाइन तो दोनों में समान हो सकता है, लेकिन जो इसके फाइनल डिजाइन या फिर आउटर स्ट्रक्चर है ये दोनों में काफी अलग होगा। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट के जो एक्चुअल कैपेबिलिटी होगा इसके बारे में अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। पर दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी के साथ होगा और इसका ज्यादातर इस्तेमाल रशियन बॉर्डर को दुश्मन के बॉम्बर और बड़े आकार के एयरक्राफ्टों से सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जो एयरक्राफ्ट है इसे लेके यही बताया जा रहा है कि ये दो वेरिएंट में तैयार होगा, जिनमें एक मैन्ड वेरिएंट और एक अनमैन्ड वेरिएंट हो सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के बारे में अवश्य ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा बोल के इसे लेके एक्सपर्टों के तरफ से कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है और इन अंदाजाओं में एक बहुत बड़ा अंदाजा है एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियार को लेके। दोस्तों एक्सपर्टों का मानना है कि MiG-41 कई तरीके के आधुनिक और अलग अलग हथियारों से लैस होगा, जिनमें लेजर हथियार से शुरू करके हाइपरसोनिक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल से शुरू करके एंटी मिसाइल लेजर तक रहेगा। हालांकि कुछ रशियन एक्सपर्टों के तरफ से भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में रशिया डिफरेंट टाइप के मिसाइलों को इंटीग्रेट करेगा, जिनमें MPKR-DP मतलब मल्टी फंक्शनल लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम भी रहेगा, जो कि एक तरीके से अलग अलग मिसाइलों के एक समूह है और ये दुश्मन के हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। दोस्तों रशियन एक्सपर्टों का भी कहना है कि रशिया ओवरऑल इस एयरक्राफ्ट को हैवीली आर्म्ड करेगा, मतलब काफी भारी भरकम हथियारों से इसे लैस किया जाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता काफी अधिक होने के कारण माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के पास पहले से ही दुश्मन के एयरक्राफ्टों के ऊपर एक बेनिफिट रहेगा और ऊपर से ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों के ऊपर झपट्टा मार सकेगा। दोस्तों टेक्निकल एबिलिटी को लेके मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से कई सारे दावे किया गया है, जिनमें एयरक्राफ्टों के स्पीड को लेके जो दावा किया जा रहा है इसे किस तरीके से रशिया से पूरा किया जाएगा इसे लेके भी एक संदेह बना हुआ है। हालांकि दोस्तों रशिया के अंदर ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट किया जा रहा है जो इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को आसान बना सकता है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में कुछ संदेह तो बना हुआ है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्क 4.3 से लेके मार्क 5 तक उड़ान भर सकने वाले एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ है। पर दोस्तों आज से अगर 40 साल पहले रशिया के द्वारा मार्क 3 से रफ्तार में उड़ान भर सकने वाले एयरक्राफ्टों का डेवलप करना संभव हो पाया था, तो ऑब्वियस बात है कि मार्क 5 के टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली इस समय होना चाहिए। हालांकि दोस्तों मार्क 5 तक एयरक्राफ्टों के रफ्तार पहुंचाना फिलहाल रशिया के लिए इतना कठिन नहीं है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि अगर इतने अधिक रफ्तार में एयरक्राफ्टों के रफ्तार को पहुंचाना है तो एक काफी ताकतवर इंजन का आवश्यकता है, जो कि ऑब्वियसली आकार में बड़ा होगा, जिससे दोस्तों दो डिफिकल्टीज आएगा। एक तो एयरक्राफ्ट के आकार इससे बड़ा हो जाएगा, जबकि दूसरा बड़े और अधिक ताकत जनरेट करने वाले इंजन के जो हीट जनरेशन क्षमता है वो भी अधिक होता है, जिससे एक तरीके से एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नेचर बढ़ेगा और एयरक्राफ्ट का जो स्टेल्थ फीचर है उसके ऊपर असर पड़ेगा। मतलब रशिया के लिए अब एक ताकतवर इंजन डेवलप करने के साथ साथ कम से कम हीट और नॉइज जनरेट करने वाले इंजन को भी डेवलप करना पड़ेगा। साथ में इसे जितना छोटा रशिया बना सकेगा उतना ही रशिया के एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ फीचर को बढ़ाने में आसानी होगा। पर दोस्तों यहाँ पे खाली इतना नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन को इतना ताकतवर होना चाहिए कि ये एयरक्राफ्ट को काफी अधिक ऑल्टीट्यूड तक ले जाने में समर्थ हो। हालांकि इसके अलावा एक बड़ा चिंता का विषय ये भी है कि जब एयरक्राफ्ट अधिक रफ्तार में उड़ान भरता है तो एयरक्राफ्ट में फ्यूल का खपत भी होता है। ऊपर से रशिया खाली अधिक रफ्तार में इसे उड़ान नहीं बढ़ाना चाहता है बल्कि लंबे दूरी तक एयरक्राफ्टों को उड़ान भराने लायक बनाना चाहता है, जिससे कि रशिया को इंजन के मामले में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो इंजन के जो फ्यूल खपत है उसे भी घटा सके, जिससे एयरक्राफ्ट लंबे दूरी तक लगातार हाई स्पीड में उड़ान भरने में सक्षम हो। हालांकि दोस्तों सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी आने के बाद काफी हद तक बिना आफ्टर बर्नर के सहारे भी एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भरने में सक्षम है। पर दोस्तों ये रफ्तार अगर देखा जाए तो ये मार्क 1 या उससे थोड़ा अधिक होता है और मार्क 5 तक सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी हासिल करने का टेक्नोलॉजी फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और रशिया को अब इस चैलेंज को भी पूरा करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये चैलेंज को पूरा करने को लेकर रशिया के हाथ में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट को रशिया अमेरिका के NG-AD के साथ पैरेलली आगे बढ़ा रहा है और एक तरीके से देखे तो दोनों देशों के बीच में 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले डेवलप करने को लेकर रेस भी चल रहा है। और दोस्तों इसी कारण से मिकोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट का डेट साल 2025 रखा गया है और इसे इंट्रोड्यूस करने का समय साल 2028 रखा गया है। मतलब दोस्तों फिलहाल तो यही लग रहा है कि इतने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इतने कम समय के अंदर रशिया के द्वारा डेवलप कर पाना काफी मुश्किल होगा। और दोस्तों अगर रशिया MiG-41 एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट जिस तरीके से करना
चाहता है उस तरीके से कर भी पाता है तो शायद ये साल 2028 के टाइमलाइन तक पूरा करना पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।